बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अवैस अली और हम शुरू कर रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक सेट गिवन है और उस सेट में एक ही मेंबर पाया जा रहा है 0। हमने बताना है कि क्या ये सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं करता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी से मुराद ऐसी प्रॉपर्टी है किसी सेट की कि जिसमें हम उस सेट के अंदर मौजूद मेंबर्स को उसी सेट के अंदर मौजूद मेंबर्स के साथ ऑपरेट करवाते हैं, ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमारा आंसर दोबारा से उसी सेट में आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। एडिशन के लिहाज से अगर वो होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी को तो हम बोलेंगे कि ये सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करता है तो हम बोलेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेट है उसमें सिर्फ एक ही मेंबर दिया गया है 0। अब हम 0 को 0 से ही ऑपरेट करवाएंगे। एक दफ़ा हम उसको ऐड करेंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखेंगे कि ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो दोबारा उसी सेट में आता है कि नहीं आता। तो एडिशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास फिर से 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू द गिवन सेट। इसका मतलब है कि जो गिवन सेट है हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। साथ ही हम मल्टीप्लिकेशन टेबल भी देख लेते हैं। हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ तो हमारा आंसर आता है 0, यानी कि 0 टाइम्स 0 इज़ इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू द गिवन सेट। इसका मतलब है कि जो हमारा सेट है हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आल्सो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेट है उसमें हमारे पास एक ही मेंबर है 1। अब उसका एडिशन टेबल देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल देखेंगे। एडिशन टेबल में जब हमने देखा 1 को हमने 1 ही से ऑपरेट करवाया, क्योंकि एक ही मेंबर है इसलिए हम उस मेंबर को उसी मेंबर के साथ ऑपरेट करवाएंगे। हमने 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया। 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2, लेकिन 2 तो हमारे इस सेट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है 2 डज़ नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। इट इम्प्लाइज दैट द सेट डज़ नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि ये सेट एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स अस 1। 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1 विच बिलोंग्स टू द गिवन सेट। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने एक को एक के साथ मल्टीप्लाई किया, दोबारा से एक आ गया और एक जो है वो सेट के अंदर मौजूद है, यानी कि जो ये वाला सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें सेट गिवन है उसमें 2 मेंबर्स हैं 0 और -1। अब हम इसका एडिशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे और जो मेंबर्स हैं उनको रोज़ में भी लिखेंगे और कॉलम्स में भी लिखेंगे। तो 0 को जब हम 0 के साथ ऑपरेट करवाएंगे 0 प्लस 0 गिव्स अस 0, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर 0 प्लस -1 गिव्स अस -1, -1 प्लस 0 गिव्स अस -1, -1 प्लस -1 गिव्स अस -2। तो ये जो लास्ट वाला स्टेप है हमारे पास, ये हमें एक ऐसा मेंबर दे रहा है जो कि सेट के अंदर मौजूद नहीं है। 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू द गिवन सेट। 0 प्लस -1 इज़ इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू द गिवन सेट। -1 प्लस 0 गिव्स अस -1 विच बिलोंग्स टू द गिवन सेट, बट -1 प्लस -1 gives us -2 which does not belong to the given set. It implies that the given set does not have closure property with respect to addition. साथ ही हम मल्टीप्लिकेशन टेबल भी देखेंगे बिल्कुल उसी तरह, बस हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और हम ऑपरेट करवाएंगे इस सेट के मेंबर्स को इसी सेट के मेंबर्स के साथ। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स अस 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स अस 0, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स अस 0 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स अस 1। इधर भी हमारे पास जो लास्ट मेंबर आया है, लास्ट स्टेप में हमारे पास जो मेंबर है वो गिवन सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। लेटर्स वेयर यूज्ड रिप्रेजेंट रियल नंबर्स।
अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो क्वेश्चंस गिवन होंगे हमने बस उनमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। और अगर कहीं पर हमारे क्वेश्चंस में लेटर्स यूज़ हो गए, लाइक यहाँ पर ए यूज़ हो रहा है, तो ए के अलावा कोई बी या एक्स वगैरह यूज़ हो जाता है, तो इसका मतलब है वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4 + 9 = 9 + 4। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम 4 + 9 करें या फिर 9 + 4 करें, हमारा आंसर सेम रहता है। 4 + 9 भी हमें 13 देगा, 9 + 4 भी हमें 13 देगा। तो चूंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, इस वजह से हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट्स हैं वो a + 1 के अराउंड हैं, और राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट्स हैं वो 1 + 3/4 के अराउंड हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जो कि यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो हैं 3 नंबर्स प्लस हो रहे हैं, और इधर भी वही 3 नंबर प्लस हो रहे हैं, बस फ़र्क ब्रैकेट्स का है। यहाँ पे पहली और दूसरी टर्म के अराउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे दूसरी और तीसरी टर्म के अराउंड ब्रैकेट है। मतलब ये कि यहाँ पे पहले हम इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे, फिर हम उसमें तीसरा नंबर ऐड करेंगे, और यहाँ पे पहले हम दूसरा और तीसरा ऐड करने के बाद फिर उसमें हम पहला नंबर ऐड करेंगे, लेकिन आंसर हमारा सेम रहेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है यहाँ पे। तो कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो हमें नज़र आ रहा है, 100 में ज़ीरो ऐड किया जा रहा है, फिर से हमें 100 मिल रहा है। तो ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी दूसरे रियल नंबर में है हम ऐड करेंगे तो दोबारा से वही रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 5, 1000 × 1 = 1000। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से वही आ जाए। तो यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए हम लिखेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हम लिखा हुआ है a - a = 0। यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हमने a में एक ऐसा नंबर ऐड किया है जिसको उसमें ऐड करने से हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, a - a = 0। बेसिकली हमने यहाँ पे a में -a ऐड कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब कि किसी रियल नंबर में कुछ ऐसा रियल नंबर ऐड कर देना जिससे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, उस प्रॉपर्टी को एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। 8 पार्ट को देखें तो यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। √2 × √5 = √5 × √2। तो पार्ट 1 की तरह, इसी क्वेश्चन के पार्ट 1 की तरह, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी ही साइड पे वही नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशंस चेंज है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 4.1 + -4.1 = 0। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा क्योंकि हम एक रियल नंबर के अंदर एक ऐसा रियल नंबर ऐड कर रहे हैं जो हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है। तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a × b - c = ab - ac। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये एक अलग से है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें हम लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो a जो है वो लेफ़्ट साइड से ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों रियल नंबर्स के साथ। तो a जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो a जो है वो b के साथ भी आ जाएगा और a c के साथ भी आ जाएगा, जिससे हमारे पास ये चीज़ बनेगी। तो इसलिए इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसी तरह से 10th पार्ट में देखें x - y और बाय z लिखा हुआ है, तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लेकिन यहाँ राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इस वजह से हम इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 11th पार्ट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। यहाँ भी हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। a जो है वो ब्रैकेट के अंदर हर नंबर के साथ, हर रियल नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। a b प्लस ए सी माइनस ए डी बन रहा है, इसलिए ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ की बात हो रही है, हमने बताना है कि इन इनइक्वालिटीज़ में कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो हम देखते हैं -3 इज़ लेसर देन -2 विच इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस देन 1। तो देखें हम कि यहाँ पे एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है उसकी लेफ़्ट साइड पर भी कुछ ऐड हुआ है और राइट साइड पर भी कुछ ऐड हुआ है। -3 में हम +3 कर देते हैं, उसी तरह -2 में भी हम +3 कर देते हैं। तो -3 + 3 हमारा 0 बन जाएगा, -2 + 3 हमारा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसलिए हम इसको नेम देंगे कि यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। उसी तरह पार्ट 2 में देखेंगे, -5 इज़ लेसर देन -4 विच इम्प्लाइज दैट 20 इज़ ग्रेटर देन 16। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्योंकि हमने इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है, जिससे इनइक्वालिटी भी चेंज हुई है, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हुआ है। वो पहले लेसर देन था, वो ग्रेटर देन हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से नेगेटिव रिमूव हो चुका है। 5 को और 4 को दोनों को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 4s are 20, 4 4s are 16, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, 1 इज़ ग्रेटर दैन -1 विच इम्प्लाइज दैट -3 इज़ ग्रेटर दैन -5। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। 1 में -4 ऐड कर दिया जाए तो -3 आ जाएगा, और जो चीज़ हमने लेफ़्ट साइड पे ऐड करनी है वही हमने राइट साइड पे भी ऐड करनी है। 1 -4 किया तो -1 -4 करेंगे तो -5 आ जाएगा। यानी हमने दोनों साइड्स पर कुछ ना कुछ ऐड किया, जिसकी वजह से हमारे पास ये इनइक्वालिटी इस इनइक्वालिटी में बदल गई है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर भी। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, a इज़ लेसर देन 0 विच इम्प्लाइज दैट -a इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि हमने दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। तो जब भी हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, एक इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स पर हम किसी नेगेटिव के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं कि दोनों तरफ साइन बदल जाता है और जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है वो भी चेंज हो जाता है। लेसर देन जो है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी 2 पार्ट्स जो हैं वो आपके लिए छोड़ दिए गए हैं, उन्हें आप खुद कोशिश करें सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, a/c प्लस b/c इज़ इक्वल टू a प्लस b/c। तो इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो a/c प्लस b/c हमने एज इट इज़ वैल्यू लिख ली। तो हम यहाँ से a और b को अलग करेंगे, क्योंकि हम इस वैल्यू को a/c को इस तरह भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय 1/c प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 1/c। यानी हमने a और b को अलग कर लिया। अब हमें नज़र आ रहा है कि 1/c जो है वो दोनों में, इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन वैल्यू है, तो हम 1/c को एज अ कॉमन अलग से लिख लेंगे। और यहाँ पे जो हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो यूज़ हुई है। आप देख सकते हैं हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, 1/c जो है इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होके दोबारा से ये बना सकता है, इस वजह से यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। और a प्लस b को दोबारा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा a प्लस b/c, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, a/b प्लस c/d इज़ इक्वल टू ad प्लस bc/bd। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, a/b प्लस c/d। तो a/b को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से a/b आएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। प्लस इधर भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c/d को,
क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 1 को फिर हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे डी से और डिवाइड भी कर देंगे डी से। क्यों करेंगे? ताकि हम डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यूज़ क्रिएट कर सकें। चूँकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें डिनोमिनेटर में बी डी है, तो हमें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पर भी दोनों डिनोमिनेटर्स में बी डी चाहिए, लेकिन एक डिनोमिनेटर में बी है और दूसरे में डी है। तो जिस डिनोमिनेटर में बी था उस टर्म को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस 1 को डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। साथ ही जो दूसरी टर्म चल रही है हमारे पास सी ओवर डी, उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उस 1 को हमने बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऐसे होगा कि डी 1 ज़ार डी होगा हमारे पास, तो ये टर्म कुछ ऐसे बन जाएगी कि ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर डी प्लस यहाँ पे बी 1 ज़ार बी, तो ये बन गया बी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइडेड बाय डी। तो इनको जब हम इकट्ठा करेंगे एक फ्रैक्शन में, तो ए डी ज़ार ए डी डिवाइडेड बाय बी डी ज़ार बी डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी, इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि ए डी को साइड पे लिखेंगे ताकि हमारे पास 1 ओवर बी डी इधर बच सके। उसी तरह इधर से बी सी को साइड पे लिखेंगे ताकि 1 ओवर बी डी इधर बच सके। इसलिए हम इनको साइड पे करते हैं ताकि इनके साथ जो एक एक वैल्यू ऐसी आ जाए जो कॉमन हो। अब 1 ओवर बी डी जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है, हम 1 ओवर बी डी को कॉमन के तौर पे बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास बच जाएगा ए डी प्लस बी सी। अब ए डी प्लस बी सी को हम ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय बी डी, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो या किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी किस्म का एरर नज़र आया हो तो उसे भी मेंशन किया जा सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।